शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आज बात बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई बड़ी खबर की, क्योंकि फौरी राहत उनको मिलती हुई नजर आ रही है कोर्ट से, क्योंकि लगातार जो कयास लगाए जा रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों ब्रजभूषण और विनोद तोमर को 2 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट का ये कहना है कि गुरुवार को रेगुलर बेल पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि दोनों को 25,000 के निजी मुचलके में जमानत मिली है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है और इस चार्जशीट में आरोपी ब्रजभूषण और WFI सेक्रेटरी विनोद तोमर के खिलाफ केस का जिक्र है। चार्जशीट में कुल 44 विटनेस हैं। कुल 108 लोगों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें 15 लोगों ने पीड़ित रेसलर्स के सपोर्ट में बयान दिए हैं। पुलिस ने चार्जशीट में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण से जुड़ी हुई IPC की धारा 354, 354A और 354D और सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ IPC की धारा 109, 354 और 354A 506 के तहत आरोप लगाए हैं। IPC की धारा 354 की बात अगर की जाए तो इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है और गैर जमानती धारा है। अगर 354A की बात करें तो इसमें अधिकतम 1 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन जमानती धारा है। 354D में 5 साल की सजा है, जबकि ये धारा जमानती धारा है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, इसके बाद इस मामले को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगाए थे, उनमें दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह को तलब किया था। आखिर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिल गई है। उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। अब उनकी सामान्य जमानत पर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। दरअसल 6 बालिग महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ महिला पहलवानों ने धरना देते हुए यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। पुलिस ने 7 पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप में 2 केस दर्ज किए थे। पहला केस नाबालिग महिला पहलवान द्वारा की गई शिकायत के आधार पर किया गया था, जबकि दूसरा केस 6 बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज किया था। पुलिस ने पिछले दिनों दोनों मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी। नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण को क्लीन चिट दी थी। दरअसल नाबालिग महिला पहलवान अपने बयान से पलट गई थी, जबकि बालिग महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज केस में पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धारा 354, धारा 354A एवं D के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। इसी मामले में कोर्ट ने ब्रजभूषण को समन भेजकर पेश होने के लिए कहा था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं करने की वजह विस्तार से बताई है। ब्रजभूषण ने निर्देशों का पालन किया और जांच में शामिल हुए। पुलिस का कहना है कि ब्रजभूषण और विनोद तोमर को बिना गिरफ्तारी के मुकदमे के लिए आरोपित किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 7 साल तक की सजा वाले अपराधों के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो जनहित में आज बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। जैसा कि 1599 पन्नों की एक चार्जशीट दाखिल की जाती है, इसके बाद 108 लोगों के बयान दर्ज किए जाते हैं और साथ ही 44 विटनेस होते हैं। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट से आज फैसला सामने आ जाता है। राहत मिलती हुई नजर आ रही है ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर अगर जिक्र किया जाए, क्योंकि ये फौरी राहत है। हालांकि इसको लेकर सुनवाई आगे होगी और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन अब इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। क्या महिला पहलवानों को इंसाफ
मिलेगा, क्योंकि जो उम्मीदें लगातार ये थी कि हो सकता है जो धाराएं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाई गई हैं बेहद संगीन धाराएं हैं। इन धाराओं के तहत अगर पुख्ता सबूत ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ होते हैं तो जाहिर सी बात है कम से कम 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके के कयास निकलकर सामने आ रहे थे। आज जो राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला निकलकर सामने आया है, इसको लेकर दर्शक अपनी राय भी साझा कर सकते हैं कि आखिर इस मामले को लेकर कोर्ट का जो फैसला सामने आया है वो इस फैसले को लेकर क्या राय रखते हैं, क्या उनके जहन में आता है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। अवधेश यादव हैं, प्रवक्ता हैं सपा के। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रफत फातिमा जी, प्रवक्ता कांग्रेस की, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अंकुर सक्सेना, प्रवक्ता आरएलडी के हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ज्ञान सिंह पहलवान, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नरेश मलिक जी, पूर्व महासचिव ओलंपिक संघ के हैं, आपसे कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत कर लेते हैं कांग्रेस प्रवक्ता से, रफत फातिमा जी से। देखा जाए रफत फातिमा जी, आज राउस एवेन्यू कोर्ट का जो फैसला निकलकर सामने आया है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया। अनम्यूट करिएगा। मेरा म्यूट नहीं जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, जिस तरीके से न्यायालय का जो फैसला है वो अंतरिम जमानत आई है। अभी हमें पूरी तरीके से पहलवानों के लिए जो इंसाफ की लड़ाई है उसके लिए अभी हम लोग को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से सरकार का जो रवैया रहा है, ये हमारे देश की बेटियों की सुरक्षा का मामला था, ये हमारे देश की बेटियों की जो है सम्मान का मामला था। जाहिर सी बात है 25 अंतरराष्ट्रीय मेडल लाने वाली जो हमारी बेटियां थी, जो लगातार सड़कों पे बैठी रही, जिस तरीके से उनको अपने नेताओं को बचाने के लिए जिस तरीके से सरकार ने जो है एक उनको संरक्षण दिया, जिस तरीके से उन महिला पहलवानों की सुनवाई नहीं करी। चिंता की बात यहाँ पे ये है कि आप महिलाओं को सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए आगे नहीं आती। आप अपने नेताओं को बचाने की हर कवायद करते हैं। तो आज माननीय न्यायालय से मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से जो है वो आगे देखेंगे, जिस तरीके से सबूत होते हैं वो कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। अगर कोई लगा रहा है किसी तरीके के आरोप तो जाहिर है गंभीर मामला है। ये देश की बेटियों का मामला है और देश की बेटियों के सम्मान के मामला है। तो इसको हम चाहेंगे न्यायालय से कि पूरी हमें उम्मीद है कि आगे उन बच्चियों को इंसाफ बिल्कुल आगे किस तरीके से सबूत सामने आते हैं, क्या कुछ बयानबाजी का दौर शुरू होता है, क्या कुछ डिसीजन कोर्ट का निकलकर सामने आता है, ये अभी बाकी है। ये फौरी राहत फिलहाल दी गई है, तो इसको लेकर प्रतिक्रिया और भी मेहमानों से जान लेते हैं। अवधेश यादव जी भी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता हैं। हालांकि इस मसले को लेकर राजनीति भी चरम है, क्योंकि बीजेपी सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। ऐसे में आरोप भी कई तरीके के लगाए जा रहे हैं। बीजेपी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बचाने की कोशिश की जा रही है। तमाम ऐसे आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। अवधेश यादव जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जी, अभी पता चला कि अंतरिम जमानत मिली है न्यायालय से, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस कहती है कि इन्होंने कोऑपरेट किया विवेचना में, इस नाते लचर पैरवी रही पुलिस की इनके मुकदमे में। इसका मतलब जो मुकदमे जिनके विरुद्ध दर्ज हैं, अगर लोग कोऑपरेट जो करते हैं उनके साथ इनकी सरकार क्यों नहीं कोऑपरेट करती है। बाकी तो पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया, किसी यहाँ तक कि 7 साल की सजा की बात की जा रही है, किसी धारा के तहत कोई मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उसको तत्काल गिरफ्तार कर दिया जा रहा है। कुछ नहीं किया रहा तो 151 में ही चालान करके उसको जेल भेज दिया जा रहा है। और यहाँ जब तमाम बेटियों ने अपना बयान भी 164 के तहत दर्ज कराया है और कोर्ट ने भी चार्जशीट को डन कर दिया है। अब इसके बाद पुलिस कह रही है कि उन्होंने कोऑपरेट किया, तो फिर एक नए सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो अपने मुकदमे की विवेचना में कोऑपरेट करेगा, इसका मतलब उसको राहत दिया जाएगा, उसको उसके खिलाफ पैरवी नहीं की जाएगी, बढ़िया वकील सरकारी नहीं खड़े होंगे और उनको आसानी से जमानत मिल जाए, ऐसा प्रयास किया जाएगा। इसलिए देखिए, सरकार की मंशा, ये जो मुकदमा जब से शुरू हुआ है तभी से सरकार की मंशा पर तमाम सवाल खड़े किए गए और कहीं से भी ये सरकार न्याय नहीं देना चाहती है। आप कह रहे हो कि वो दोषी है कि निर्दोष है, अब न्यायालय के तहत कहने पे आपने मुकदमा दर्ज किया। जो भी आपने अब तक किया सब न्यायालय के इशारे पे किया, मतलब सरकार की अपनी कोई मंशा ही नहीं रही कि इसमें बेटियों को न्याय दिया जाए। इसलिए देखिए, हर कदम पर सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि बेटियों को भी या जो भी संस्था उसमें लगी हुई है, इनको पैरेलल
अपने अधिवक्ता रख करके उसकी पैरवी करानी पड़ेगी। ना सरकारी अधिवक्ता जो इनके जो पैरवी करते हैं उनसे तो हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुलिस भी इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही है और किसी न किसी कीमत पर बचाना चाहती है। इसलिए हमें अगर बेटियों को न्याय दिलाना है तो सभी सामाजिक संगठनों को भी सतर्क होकर के और आगे आकर के, क्योंकि देखिए जब पॉलिटिकल आदमी कोई बोलता है ना, तो आपने कहा ना कि राजनीतिक आरोप लगने लगते हैं। सवाल ये कि जब जो व्यक्ति किसी नहीं, राजनीतिक दल से आरोप जुड़ा हुआ है, इसलिए भी, अगर राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स अगर ऐसे मामलों में, जिस तरीके से जंतर मंतर में नहीं, महिला यही पहलवानों ने बात कितना मैं कह रहा प्रदर्शन हूं, किया, जो व्यक्ति शुरुआत बात में किस तरीके से शुरू हुई, राजनीतिक विपक्षी दल जाते हैं, समर्थन करते हैं, तो शुरुआत तो यहीं से हो जाती है। आखिर राजनीतिक दल करे तो क्या करें, मतलब आप कुछ भी करें और राजनीतिक दल चुप बैठे रहे अपने घर पे। ठीक है, अगर विपक्ष आपसे का जो कोई काम है वो सांसद कर रहा बोलते है। हैं, विपक्ष का तो कोई कुछ भी नहीं कर रहा, तो भी आप उल्टे पलटे आरोप लगाने में लगे हुए हो, आप वहां पहुंच जा रहे हो और आप दूसरे ये दलों पे आरोप नहीं कर रहे है, हैं। ये जो सामने तस्वीरें आई, उस तस्वीर के बिहाफ पर ये बात कही जा रही है, ये आरोप नहीं है, कतई इसको आरोप के तौर पर मत लीजिए बीजेपी के लोग अवधेश जी। आरोप लगा रहे हैं, राजनीति हो रही है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बीजेपी के लोग, जब तमाम दलों के लोगों ने उनके पक्ष में, बेटियों के पक्ष में बोलना शुरू किया, तो उन लोगों ने कहा कि इस पे राजनीति हो रही है। भाई राजनीति आखिर राजनीतिक व्यक्ति करेगा क्या? अगर गलत नहीं, होगा, राजनीति संविधान के से खिलाफ जुड़ा होगा, हुआ, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह खुद राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो इसको ऐसे भी लिया जा सकता है ना। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे, गंभीर धाराएं लगाई गई, उसके तहत आज उन्हें फौरी राहत भी मिलती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो राजनीति से जुड़ा हुआ शख्स है, वो चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, तो उसे राजनीति उसमें स्वाभाविक है, उसमें आरोप प्रत्यारोप स्वाभाविक है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ ज्ञान सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। अंकुर सक्सेना जी का प्रतिक्रिया ले लेते हैं पहले। अंकुर सक्सेना जी, क्या कहेंगे, जो फौरी राहत इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में भी लगातार ये बात निकलकर सामने आ रही थी कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कोताही ढिलाई बरती जा रही है, क्या अभी भी ऐसा लग रहा है? देखिए सोनी जी, इस पूरे प्रकरण को अगर हम लोग देखते हैं तो इसको देखने में कई नजरिए और बहुत सी कमियां दृष्टिगोचर होती हैं जी। सबसे बड़ी बात क्या है, आप देखिए कि दिल्ली पुलिस का रोल क्या रहा। दिल्ली पुलिस ने क्या जो पीड़िता हैं उनका पूर्ण और सकारात्मक सहयोग किया? अगर इसका एक शब्द में जवाब देना होगा तो इसका जवाब आएगा नहीं। दिल्ली पुलिस ने एक्शन कर लिया जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की फटकार। ठीक है, वापस आते हैं अंकुर सक्सेना जी, एक बार दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर एनडीए की बैठक शुरू है। अशोका होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, बुके देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ये बेहद खास तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार एक तरफ एनडीए की ये बैठक बेहद अहम, छोटे दलों को मिलाने की एक कवायद 2024 के लिहाज से बेहद अहम और महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हैं। साथ ही जनहित में वापस लौटते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आप अंकुर सक्सेना जी, आपका रुख करेंगे, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। जी जी जी, मैं ये कह रहा हूं, तो अगर दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर आप बात करना चाहते हैं तो आप देखिए दिल्ली पुलिस ने हमें शुरुआत से इस प्रकरण में बड़ी लचर कार्यशैली का, या कह लीजिए राजनीतिक दबाव में, जो सत्तारूढ़ दल है उस सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक दबाव में, क्योंकि एक सांसद से रिलेटेड प्रकरण था और वो सांसद क्योंकि केंद्र में उनकी पार्टी सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस केंद्र की सत्ता के अधीन आती है, तो बड़ा लचर प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं बहुत देर किया अन्वेषण में। अब सवाल है, आज अंतरिम जमानत जो मिली है, देखिए जमानत जो बेल जो है वो एक अधिकार होता है, जमानतीय मामलों में जमानत एक अधिकार के रूप में होता है, तो वो चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह हो या कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन जब मामला डिपेंड करता है, जमानत डिपेंड करती है कि आपके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो किन धाराओं में लगाए हैं। जब आपके ऊपर लगाई गई धाराएं जमानतीय धाराओं के रूप में आपकी चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी, तो ऑनरेबल कोर्ट से तो आपकी बेल हो ही जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पुलिस, क्योंकि जैसा कि मैंने बात की शुरुआत में कहा कि पुलिस के द्वारा शुरू से लचर प्रवृत्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, शुरुआत से ही ढिलाई बढ़ती गई। और ये बेहद महत्वपूर्ण बात थी कि जो एलिगेशन लगाए गए, जो यौन शोषण का मामला, जो धाराएं लगाई गई, उसके तहत बहुत गंभीर देखा जाए तो ये मामला है। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कीजिए। नमस्कार मैम।
जी। मैम ये राजनीतिक दाव पेच मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं, पर मेरे समझ में एक बात है, हमारी पीढ़ियां जितनी महान हुई है, जैसे उन्होंने सब राक्षसों को मारा है, चाहे दुर्गा पूजा लीजिए, चाहे काली पूजा लीजिए, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है अब कि जो भी राक्षस हो शरीर में उनको ये देश मारेगी, चाहे कोर्ट कैसा भी आदेश करे या राजनीतिक पार्टियां कैसा भी दबाव करे, पर ये राक्षस अब मर के ही रहेंगे। मरने से मेरा ताल्लुक ये है कि इसका निदान बहुत जल्दी निकल ही जाएगा, चाहे ये राजनीतिक पार्टी इनका कितना भी फेवर ले ले या नहीं फेवर ले, या वो झूठी है या वो सच्ची है, हमारी देवियां जो है वो हमेशा सच्ची निकली है और उन्होंने देवताओं ठीक के है। काम नहीं हुआ, उन देवियों ने किया। देश जो है वो इन देखा जाए महिला पहलवानों के साथ है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। उमेश अगले दर्शक जुड़े हुए हैं मेरठ से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं उमेश जी। उमेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। हेलो जी सुन पा रहे हैं। हम सुरेश अवस्थी बोल रहे हैं मैम, सुरेश अवस्थी। जी सुरेश जी हाँ। माफ कीजिएगा जी, सुरेश जी कहिए। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो खेल योग्यता होती है, कुश्ती की योग्यता होती है, इसमें जो छात्राएं आती हैं अपना हिस्सा देती हैं, उनको भी एक चेष्टा होती है कि हम भी जाएं उसके भारत का स्थान लें और उनको लोग पुरस्कार दें, मगर ऐसी ऐसी घिनौनी हरकतें अगर उनके साथ होगी तो उनका विश्वास उड़ जाएगा। ऐसे में तो कोर्ट को भी बिल्कुल इससे जो है देखा जाए मानवीय संवेदनाएं भी जुड़ जाती हैं जब ऐसा प्रकरण सामने आता है। सुरेश अगर देखा जाए सुरेश जी, तो ये जो फौरी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? हाँ नहीं तो जी पूर्ण रूप से भी निर्णय नहीं लिया गया है ना, कोर्ट ने तो पूर्ण रूप से निर्णय नहीं लिया है ना। ठीक है, निर्णय लेना अभी बाकी है, फिलहाल फौरी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राय साझा करने के लिए। अगले दर्शक कानपुर से गिरीश शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। गिरीश जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए। मैं चाहता हूँ कि देश ने समझ लिया, सरकार ने समझ लिया, पुलिस ने समझ लिया कि आदमी किस प्रकार का है। अब सर मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जो भाजपा के हैं उनसे बहुत हम लंबी प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि भाजपा का सांसद, भाजपा का नाम इनके साथ न जोड़े, इन्हें तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए, सांसद रहें, अपनी लड़ाई लड़ें और लड़कियां अपना अच्छे से अच्छा वकीलों का समूह इकट्ठा करें, अपनी बहस करें। जब मामला कोर्ट में है तो उस पर दूसरा आदमी क्या कुछ कह सकता है। लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये कहूंगा, मेरी बहुत तकलीफ हुई मुझे भाजपा सुन के, भाजपा का नाम इनके साथ से हटा दिया जाए, ये भाजपा के सांसद न रहें। इस बात की व्यवस्था हमारी सरकार और हमारे देश के बड़े से बड़े ओहदे पर बैठे लोग करें कि भाजपा का नाम अदालत में नहीं आना चाहिए। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शकों की राय है ये और बेहद महत्वपूर्ण राय है। और एक देखा जाए तो ये मुद्दा जिस तरीके से तूल पकड़ता नजर आया और कार्रवाई की जो प्रक्रिया रही उसको लेकर एक आम जनता की नाराजगी भी है कि किस तरीके से ढिलाई बरती गई और यहाँ तक कि ये कि अब बीजेपी का नाम इनके नाम से जुड़ा नहीं होना चाहिए, ऐसी भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ज्ञान सिंह हमारे साथ पहलवान भी जुड़े हुए हैं। ज्ञान सिंह जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये कार्रवाई शुरुआती दौर से ही अगर देखा जाए, क्या ये पहलवानों के पक्ष में होता नजर आ रहा है? आज हालांकि फौरी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, आगे कोर्ट का डिसीजन क्या होगा, किस तरीके से पैरवी होगी, क्या कुछ बहस में निकल कर सामने आएगा, वो बात की बात है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम मैं तो स्टार्टिंग से इससे जुड़ा था, तो जैसे मैंने देखा ना तो बहुत ही ज्यादा लचर था, बहुत ज्यादा था और थोड़ा बहुत नहीं है। और इसमें पता नहीं क्यों कभी भी इसे मीडिया ने, पुलिस ने या समाज ने इसको महिलाओं पे अत्याचार नहीं देखा, ज्यादातर ने इसमें क्या देखा, बीजेपी वर्सेस अदर। मतलब इसको पार्टी, मैं देखता था पार्टी बना के रखती, मतलब वो बच्चियां ना होके एक पार्टी की होगी, पार्टियों की विपक्ष की होगी, क्योंकि वो बीजेपी से था। और उन बच्चों ने या उन बच्चों ने वहां बैठ के कभी ये नहीं कहा हम बीजेपी पे एलिगेशन लगा रहे हैं। और वो बीजेपी वाला जो भी प्रवक्ता, मैं कभी टीवी पे जाता था तो वो ऐसा प्रस्ताव सा पढ़ने लग जाता था, ना वो बच्चियों को जानता था और मुझे लगता ना वो ब्रजभूषण को जानता था। हम ये कह रहे हैं, बच्चियां ये कह रही हैं, मेरे ख्याल में वर्ल्ड में मैंने कई बार कई पत्रकारों से पूछा, क्योंकि आप लोगों की नॉलेज बहुत होती है, कभी भी ऐसा एलिगेशन एक से ज्यादा बच्चियों ने या औरतों ने लगाया और वो झूठा हो,
हाँ, सिंगल केस मिले हैं काफी, वो किसी वजह से पैसे के लिए या दुश्मनी में, लेकिन इतनी 12 एक दर्जन बच्चियां आके लगाया हो, ऐसा झूठा केस नहीं मिला। तो हम बच्चे तो यही चाह रहे हैं ना, हमारे साथ न्याय कर दो। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी ने किया है, लेकिन बीजेपी स्टार्टिंग से ही इसको अपना मानती रही कि ये बीजेपी पे एलिगेशन है। देखिए, ये बीजेपी के एमपी पे भी एलिगेशन नहीं था, ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पे एलिगेशन था। तो एक सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात, जब भी हम जाते हैं ना, मतलब ये आप नहीं, बीजेपी का जिक्र इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो बंदा बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी का सांसद जुड़ा हुआ होना अलग बात है, ये बीजेपी पे एलिगेशन नहीं है। अब जुड़े हुए बंदे को ऐसी चीज में क्यों होते, बिल्कुल डिपेंड करता है कि इसे लिया क्यों जा रहा है इस तरीके से। तो मतलब बीजेपी पे या जो भी गवर्नमेंट होगी उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगेगी तो पार्टी सारी उसका सपोर्ट करेगी, मतलब ये होगा ये। और हम नहीं कह सकते 100%, जबकि हम बच्चों के साथ बैठे हैं कि भाई वही ठीक है, पर हमारा तो मतलब था भाई न्याय दिलवा दो। न्याय बहुत ढीला है। आपको फ्राइडे को गए थे, सैटरडे को इंतजार किया, संडे तक जब FIR नहीं की तब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, उसके बाद आपकी FIR होती है, उससे पहले FIR भी नहीं होती। FIR होने के बाद फिर जो है ना, आप देखो चार्जशीट में भी कितना टाइम लगा, बच्चों को तोड़ रहे हैं। जैसे बच्चियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ये कर रही है, दिल्ली पुलिस वो कर रही है, लेकिन ये जरूर है जब से बच्चियों का एक इनसे वो हो गया भाई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई बीजेपी से, तब से पुलिस ने भी ठीक काम किया। उसके बाद हम कहेंगे चार्जशीट भी टाइम पे कर दी है और अब ये कोर्ट में है। ये इतना लंबा खिंचना ही नहीं चाहिए था स्टार्टिंग से ही। अगर ये जल्दी चार्जशीट कर देते, जल्दी इनकी FIR कर देते तो ये शायद उसका धरने पे भी ना जाते। बच्चे धरने के लिए थोड़ी है, स्पोर्ट्स के लिए हैं। बिल्कुल, जब लगा कि ये मामला अब तूल पकड़ रहा है, प्रदर्शन उग्र हो रहा है, तो इसके बाद फिर प्रशासनिक अमला भी हरकत में आ जाता है और फिर इसके बाद इसको लेकर बयानबाजी का भी दौर शुरू हो जाता है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका चंद्र प्रकाश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे विचार अलग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहलवान जो है ये नौटंकी कर रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं। सत्य सबूत ये है कि इनके ही तो जांच तुरंत करा देनी चाहिए थी, ये क्लियर हो जाता कि कौन सच है कौन गलत है, क्योंकि झूठे आरोप और वो भी इस तरीके के आरोप लगाना इतना आसान नहीं होता है। बात कंप्लीट करने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 8 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार से लेकर के अपने घरों में बैठे हैं और हरिद्वार में जाकर के आपने नाटकबाजी करी और वहां जाके जी हम मेडल को गंगा जी में बहाएंगे, और वहां जो है एक दूसरा ही नेता पहुंच गया और आपने उनको समर्पण की भावना से मेडल को समर्पित कर दिए। क्या राष्ट्र के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? क्या हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर आपको भरोसा नहीं है? आप 8 करोड़ रुपए तो लौटा नहीं रहे। और उसके साथ साथ DCM की नौकरी, मैंने 37 साल रेलवे में नौकरी करी, मैं क्लास 2 में नहीं पहुंच सका। आप जो है 18, 20, 22 साल के बच्चे जो है जिनको नॉलेज नहीं, ABCD नहीं आती रेलवे की, और उनको अधिकारी बना करके बिठा दिया। ये न्याय संगत बात नहीं है। कोर्ट में मामला चल रहा है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, परंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपने राजनीति करी, आपने ये कहा कि हम इस मंच का दुरुपयोग नहीं होने देंगे, किसी नेता को नहीं आने देंगे। सारे नेता जितने भी थे, विपक्ष के पक्ष के सारे नेता वहां पहुंच गए। आप क्या चाहते हो? आप सिर्फ इतनी बात करना चाहते हो कि आप अपने हितों की बात नहीं, आप राजनीति के माध्यम से, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के ऊपर आप दबाव बनाना चाहते हैं कि सीनियर DCM मैं बन जाऊं तो मेरी बात बन जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई का दौर शुरू हुआ, अगर शुरुआती दौर से बात की जाए वो सही था? चलिए, शुक्रिया। ये दर्शकों की राय है, अपनी निजी राय है, और तमाम ऐसी बात और आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आ जाते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। 25,000 के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है। गुरुवार को सुनवाई होगी और उस सुनवाई में कोर्ट का जो डिसीजन है या जो फैसला है वो क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस बात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दर्शक अपनी राय साझा कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं जिनसे हम इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जो ये मामला देश विदेश तक पहुंचा, यौन शोषण का मामला और अपने आप में एक महिला की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला।
रफत फातिमा जी, आपका रुख करेंगे। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, कुछ धाराएं ऐसी लगाई गई जो गैर जमानती हैं, 354 का जिक्र कर रहे हैं। गैर जमानती धारा लगने के बावजूद भी क्या इस बात की गुंजाइश बचती है? हालांकि ये मेरा सवाल किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं पूछती हूँ कि क्या इस तरीके से जमानत ली जा सकती थी, और साथ ही क्या सरकार की मंशा क्या कुछ नजर आ रही है? क्या बचाने की एक कोशिश की जा रही है? जिस तरीके से जो पूरा जो शुरू से प्रकरण दिखा है उसको आपने देखा होगा, किस तरीके से जो है पुलिस का रवैया भी देखा आपने, किस तरीके महिलाओं के साथ जो व्यवहार हुआ वो भी देखा गया, किस तरीके से उनको जो है, अभी भी हमारे एक भाई कह रहे थे कि ये पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा और इसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। अगर ऐसी राजनीति है, अगर बेटियों के साथ खड़ा होना राजनीति, तो ऐसी राजनीति बार बार करना चाहिए, क्योंकि हम सबकी बेटियां हैं। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो अगर किसी के साथ शोषण हो रहा है, किसी भी बेटी के साथ, अगर हम कह रहे वो इल्जाम ही लगा रही है, चलिए, तो क्या हमारा कानूनी प्रोसेस क्या कहता है, हमारा पुलिस का रवैया, पुलिस सिस्टम जो है वो क्या कहता है? वो ये कहता है पहले आप उसकी जांच करिए, आप जो प्राइमरी फेज पर जो काम करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे। जिस तरीके से जो है वहां पे महिलाएं अगर कह रही थी तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस सुनवाई को नकार के उसको राजनीतिक रूप दिया जा रहा है कि आप कह रहे राजनीतिक पार्टियां उनको बढ़ावा दे रही हैं। भाई बेटियां हैं वो, आप बेटियों को जब अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो मेडल लाती है तब तो आप गले में हार पहनाते हैं, तब तो आप फोटो खिंचाते हैं। और अब जब बेटियां कोई बात कह रही हैं, अपने दिल की बात कह रही हैं, आज कैसे हम अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं? जब बेटियां आकाश छूना चाहती हैं, जब बेटियां आकाश में उड़ना चाह रही हैं, सब बच्चों की ख्वाहिश होती है हम आगे बढ़े, लेकिन जब ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं तो बेटियां आगे बढ़ने के लिए कैसे सोच सकती हैं? तो आप उनको डरा रहे हैं, आप धमका रहे हैं, आप अपने एक जनप्रतिनिधि पर इतना बड़ा आरोप है, छोटा मोटा आरोप नहीं है। बिल्कुल। अभी जो भी जहां पे जो भी सज्जन कह रहे थे, अगर अपने ऊपर रख के देखा जाए, अपनी बेटी अगर जरा सा कह दे किसी ने टच भी करा तो कितना बड़ा मामला बन जाता है, लेकिन कहाँ इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, लेकिन आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संरक्षण सरकार का मिल रहा है और पुलिस का रवैया नहीं, ऐसा नॉर्मल केस में देखने को नहीं मिलता है। अगर पॉक्सो एक्ट लगा है रफत जी, तो मुझे लगता है त्वरित कार्रवाई होती है। ऐसे मामले में पुलिस जबरन घर से कॉलर पकड़ कर ले जाती है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर देती है, लेकिन जब मामला नेशनल लेवल का हो जाता है या किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो जाता है तो उससे इतनी रियायत क्यों दे दी जाती है, ये समझ में नहीं आ रहा। सवाल तो ये भी उठता है कि इतनी बड़ी जो हम लोग क्या ख्याति प्राप्त लड़कियां अगर ऐसा कह रही है, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, तो हम आम लड़कियों की बात कैसे कर सकते हैं? हम आम बच्चों की बात कैसे सुनवाई होती होगी? आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे आप अंदाजा लगाइए कि उन बच्चों की क्या कैसे जो है वहां पे बिहेव करा जाता होगा पुलिस थाने में और कचहरियों में, और किस तरीके से उनके साथ वो करा जाता होगा शोषण। तो ये हर लड़की के लिए ये एक तरीके से एग्जाम्पल है कि हर लड़की सोचे कि हम कहाँ जाए अपनी मांग लेकर, हम कहाँ पे जाए अपनी जो न्याय मांगे वहां कहाँ जाए। ना पुलिस उसका साथ दे रही है, ना आम आदमी जब उसका साथ दे रहा, राजनीतिक पार्टियां उसका साथ दे रही, तो आप कह रहे राजनीति कर रही। तो ऐसी राजनीति के लिए हम तो बार बार आगे आएंगे अगर ऐसी बच्चों के साथ खड़ा होने का मौका। ठीक बात है, विपक्ष का काम है कि ऐसे मुद्दों को उठाए भी, और समाज से जुड़े हुए हर एक मुद्दों को उठाना भी बनता है। विपक्ष का काम है, वो बखूबी निभाना भी चाहिए। अवधेश यादव जी, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए यहाँ पर क्या वाकई दबाव बनाने की कोशिश की गई? निश्चित तौर पर आपने देखा कि आंदोलन कितना लंबा साथ ही चला। दर्शकों के भी कई सवाल सामने आए, उनकी राय भी आपने बखूबी सुनी होगी, क्योंकि ये भी बात निकलकर सामने आ रही है, ये ड्रामा है, ये प्रोपोगंडा है, ये राजनीति है, तमाम वगैरह वगैरह ऐसी भी बातें निकलकर सामने आ रही है। समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, जब उनके ऊपर बीतती है तो वही बुरा हो जाता है, जब दूसरे के ऊपर बीतती है तो उनको राजनीति नजर आता है। जी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इतने दिन से चला, आपने लाठीचार्ज किया, वहां जबरदस्ती उठाया, इतने ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो कई मेडल, सब गोल्ड मेडल, तमाम मेडल लाए हैं, उनको किस तरीके से पुलिस ने बर्बरता किया, उनको चोट आई, खून तक बहे, और इतना कुछ होने के बाद तो न्यायालय के आदेश पर तो मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन न्यायालय मुकदमा तो दर्ज कर सकता, विवेचना तो दिल्ली पुलिस को करनी थी। बिल्कुल। अब दिल्ली पुलिस ने विवेचना को इतना लिंगरान किया, और उसमें अब पता नहीं क्या उन्होंने चार्जशीट में दाखिल किया कि जो आज उनको इतनी राहत मिली है। और आगे भी जो हम लोग सोच रहे हैं कि जो बहुत उम्मीद नहीं करते हम लोग दिल्ली पुलिस से, लेकिन न्यायालय के ऊपर हम लोग सवाल नहीं उठा रहे। न्यायालय के पास जो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए जाएंगे, न्यायालय उस पर फैसला देगा।
लेकिन जो दिल्ली पुलिस है या भारतीय जनता पार्टी ये पहला केस नहीं है सोनी जी। चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे हाथरस की घटना, जहां बीजेपी के लोग इन्वॉल्व रहे हैं, हर तरह के मुकदमों में इसी तरीके से लिपापोती की गई है। तो इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी इसमें इंसाफ, अभी हमारे पहलवान साथी ने कहा, ज्ञान सिंह जी ने, कि इसमें सच बात है, कोई राजनीतिक दल इसको राजनीति नहीं बनाना चाहता था। लेकिन हम चूंकि अब एक राजनीतिक दल विपक्ष में होने के नाते जनता की आवाज उठाने के लिए हम लोग बने हैं, तो हम लोग राजनीति में सभी राजनीतिक दलों ने जनता की आवाज को उठाया। और जब वो थोड़ा बहुत लगा बीजेपी के कुछ लोगों से वार्ता के बाद, तो हम क्या उम्मीद करें, ऐसे इसको लिपापोती करके धीरे धीरे खत्म कर देंगे और उनके दिल में इतना डर पैदा कर देंगे, फिर वो आवाज नहीं उठाएंगे। हर आदमी को अपना करियर और भविष्य प्यारा है, और एक एक करके तोड़ करके उसमें कई गोल बना देंगे। ये भाजपा का फूट डालो, राज करो, और हर तरह का ये लोग हथियार आजमाएंगे। आज भी हम लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पुलिस से कोई इंसाफ की हम लोग को उम्मीद नहीं है। अब न्यायालय में मामला गया है, अभी तो अंतरिम जमानत मिली है, अब न्यायालय से क्या फैसला आता है। और बिल्कुल, गुरुवार को रेगुलर बेल पर अब सुनवाई होगी। क्या कुछ सुनवाई में निकलकर सामने आता है, डिसीजन कोर्ट का क्या कुछ फैसला रहता है, वो देखना होगा। फिलहाल अंकुर सक्सेना जी, आपका रुख कर लेते हैं। दर्शक अपनी राय भी साझा कर सकते हैं इस मामले को लेकर, जिस तरीके से लगातार कई तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। दर्शकों की राय भी इस मामले को लेकर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। आपका रुख करेंगे अंकुर सक्सेना जी। अगर देखा जाए तो क्या वाकई उम्मीद नजर आ रही है, जिस तरीके से इस मामले की पैरवी की गई, जो दिल्ली पुलिस की भूमिका रही, गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई, महिला पहलवानों की मीटिंग चली, 2 से 3 घंटे वार्तालाप होता है, इसके बाद जो दिल्ली पुलिस है वो एक्टिव मोड में नजर आती है, फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। जो कई सारे जो विटनेस हैं या 108 लोगों के बयान दर्ज कर लिए जाते हैं। तो इन सब चीजों के बावजूद क्या उम्मीद नजर आ रही है कि अब महिला पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपके सम्मानित चैनल पर एक दर्शक ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की महिला पहलवानों को लेकर, वो बड़ी अफसोसजनक और बड़ी खेदजनक है। उनने बकायदा ये बात भी कही कि रेलवे में वो भर्ती हो जाते हैं और उसके बाद डायरेक्ट उनकी पोस्टिंग हो जाती है और मेरे को कोई भी इस तरीके का जॉब नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वो अपनी पर्सनल बेमनस्ता बस एक स्टेटमेंट दे रहे हैं और जो एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई, उनकी अपनी योग्यता है, आदमी अपना कंपटीशन कंप्लीट करता है, सीधे एक 24 साल का लड़का जो है वो आईएएस बन जाता है, ठीक बात। सीधे 21 साल 22 साल का व्यक्ति हर एक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर बात करता है। तो कहीं ना कहीं योग्यता के आधार पर बात कीजिए। जी बिल्कुल, उनने अपनी योग्यता के आधार पर पद ग्रहण किया है। तो उस चीज को लेकर अगर आपके दर्शक महोदय इस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं उन्हें कहूंगा कि कृपया एक बार अपनी प्रतिक्रिया पर पुनर्विचार करें और वैमनस्यता पूर्वक हमारे देश के मान के ऊपर कोई टिप्पणी ना करें। ठीक बात। अभी आपके सम्मानित चैनल पर हमारे जो पैनल में बैठे हुए हैं डिबेट में, ज्ञान सिंह जी, आपने ब्रजभूषण शरण सिंह जी और भाजपा को अलग अलग बताया। क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट करना आवश्यक है, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह कोई भी कार्य केवल एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते करते और जो किसी अन्य राजनीतिक दल से जुड़े होते, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ना होते या इंडिविजुअल पर्सनालिटी होते, तो क्या भारतीय जनता पार्टी प्रकरण में इसी तरीके का व्यवहार करती? क्या भारतीय जनता पार्टी, अगर आप कहते हो विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज की डेट तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी टिप्पणी क्यों नहीं की गई? क्या एक खेद व्यक्त किया गया? ना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में खेद व्यक्त किया गया, ना किसानों को जब तुकनिया कांड में किसानों को रौंद दिया गया तब कोई खेद व्यक्त किया गया, जब हमारे 150-200 से ज्यादा किसान आंदोलन में किसान भाई हमारे शहीद हो गए उस पर कोई खेद व्यक्त किया गया। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और ब्रजभूषण शरण सिंह दो अलग व्यक्तित्व हैं? एक ही व्यक्तित्व है, बस वो दिखाने के लिए जनता को अलग अलग लोग हैं। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इन्हीं, आपको याद होगा सोनी जी, अभी परसों एक चैनल पे वायरल हो रहा था जब टाइम्स नाउ की पत्रकार ने इनसे पूछा था माइक आईडी, तो इनने बकायदा उसके साथ अभद्र व्यवहार किया था, कार का गेट बंद किया था, और अगर उसने मौके पर हाथ ना उठा लिया होता तो उसके हाथ में बहुत गंभीर चोट आई होती। आप सोचिए, ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसी विचारधारा वाले लोगों को बैठकर हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये भाजपा जुड़े नहीं है। हम कहते हैं चलिए आरोप राजनीति से प्रेरित थे, अगर राजनीति से प्रेरित आरोप थे तो उनके खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल हुई?
अगर राजनीति से प्रेरित आरोप थे तो फिर उनके खिलाफ इंटरनेशनल लेवल के रेफरी ने क्यों टिप्पणी की, क्यों बयान उनने दिए? अगर राजनीति से प्रेरित आरोप थे तो फिर सम्मानित चैनल की पत्रकार बंधु ने जब उनसे पूछा था तो क्यों उन्होंने हमला किया? ये भी एक हमले की श्रेणी में आता है भाई, इस पे भी एक FIR होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं चलिए, हमारे साथ अंकुर जी एक दर्शक जुड़े हुए हैं, दर्शक की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चंद्र प्रकाश जी कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल पर जो पैनलिस्ट महोदय बोल रहे हैं कि मेरी निजी वैमनस्यता है उस पहलवान से, मेरी कोई निजी वैमनस्यता नहीं है। वो कहाँ की बेटी है, मैंने कहाँ नौकरी करी, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 8 करोड़ रुपए हरियाणा गवर्नमेंट ने उनकी योग्यता के आधार पर दे दिए, दैट्स ऑल। उसके बाद आपने 8 करोड़ रुपए तो वापस किए नहीं, और आप जो है ना वो मेडल गंगा जी में बहाने चले गए। ये गंगा जी में बहाने लायक मेडल है क्या? आपको गंगा जी में ना बहा दिया जाए, ये क्या तरीका है? इस तरीके से थोड़ी महिला पहलवानों को मिले थे मेडल महिला पहलवानों को ही मिले थे ना चंद्र प्रकाश जी? और मेडल मिलना एक अलग बात होती है, वो वाहवाही की भी तस्वीरें सामने आती रही हैं, और आरोप लगना एक अलग बात हो जाती है। तो इससे थोड़ा सा मुझे लगता है आइडेंटिफाई करना चाहिए। दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेडल अगर आप गंगा जी में बहाने चले गए थे तो 8 करोड़ रुपए आपने हरियाणा गवर्नमेंट को वापस क्यों नहीं किए? और DCM की नौकरी जो रेलवे में आपको मिली, क्या आपने उस समय की छुट्टी ली? आप जो करे वो सही, और दूसरा कोई बोल भी जाए तो पैनलिस्ट को तकलीफ होती है। मेरे को सुन करके बड़ा दुख हुआ, वो पैनलिस्ट तो बोल रहे हैं किसी देखो, संविधान ने हर एक व्यक्ति को ये अधिकार दिया है कि वो बेबाकी के साथ अपनी बात को रख सके, लेकिन अगर आप नौकरी पर सवाल उठा रहे हैं तो मुझे लगता है किसी की प्रतिभा को देखकर और उसकी काबिलियत को देखकर वो जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसी आधार पर यह तय किया गया है। तो मुझे लगता है इसमें कोई हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए और प्रतिक्रिया जैसा कुछ इसमें रह नहीं जाता कि इस तरीके से प्रतिक्रिया दी जाए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। अंकुर जी आपके पास वापस लौटेंगे। दर्शक की बात आपने बखूबी सुनी, हालांकि मुझे लगता है कि जो बात उठाई जा रही है 8 करोड़ का बार बार जिक्र किया जा रहा है। सवाल, आप किसी की योग्यता को रुपयों से नहीं तौल सकते, एक बात। दूसरी बात है, उनने जो भी जब उनको 8 करोड़ रुपए मिले हो, 800 करोड़ रुपए मिले हो, मायने रुपए की यहाँ नहीं रखती है। उन 8 करोड़ को जो उनको मिला है, क्या मुझे 8 करोड़ मिल गए या आप चैनल पे बैठी हैं आपको 8 करोड़ मिल गए, या जो महोदय सज्जन फोन करके शायद चंद्र प्रकाश नाम का प्रश्न उठा रहे हैं कि 8 करोड़ मिले, क्या उन्हें 8 करोड़ रुपए मिले? इसका मतलब वो उस योग्य नहीं थे। उनने जो भी मेडल पाया, उस मेडल के साथ में उनसे जो धनराशि प्राप्त हुई है, वो कहीं ना कहीं उनने जब हमारे देश का मान किया, सम्मान किया और हमारे देश को गौरवान्वित किया, उसके एवज में उनको 8 करोड़ मिले। मैं तो कहता हूँ 8 करोड़ की धनराशि बहुत कम है, उनको तो 8 करोड़ मिलना चाहिए। बिल्कुल। और उस 8 करोड़ रुपए का क्या फायदा जो उनकी सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए हमारे देशवासी? उस 8 करोड़ रुपए की धनराशि का क्या फायदा? उनके लिए तो वो धनराशि टुकड़ा है भाई। आज की डेट में आप मानवीय गरिमा को, मूल्यों को स्थापित नहीं कर पाए हैं। आपके परिवार की बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और आपको 8 करोड़ रुपए दिख रहे हैं। बहुत गलत और दूषित मानसिकता है ये। आपको तो सम्मानित चैनल। ठीक है, हमारे साथ पहलवान जी ज्ञान सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ज्ञान सिंह जी, आप चूंकि खुद भी पहलवान हैं, तो पहलवानों का भविष्य क्या कुछ देख पा रहे हैं? भविष्य तो अच्छा, पर मैं शायद कि ये जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रदर्शन और इसके बाद भी अभी भी जैसे बीजेपी पे एलिगेशन लग गए, ब्रजभूषण पे लग के बीजेपी पर लग गए। मेरा मतलब ये था अगर उसको ऐसे बचाने में लगी है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी पर लगा अगर बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो बीजेपी का नाम सामने आएगा। आप बीजेपी पर मत अटकिए। आप बीजेपी सांसद हैं, पूर्वांचल में अच्छी पकड़ है। ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरीके से अपनी शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए बीच बीच में। जी, पैसे की बात करते हैं ना सोनी जी, जो पैसे की बात करते हैं, पैसा किसी ने नहीं दिया। पैसा मेडल के पे आपने लगाया था, ये मेडल लाओगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। उन्होंने जीता है, किसी ने दिया नहीं है उनको पैसा। ये बेकार की बातें जो ये नौकरी करने वाली बात कर रहे हैं, ये नौकरी किसी ने दी नहीं है। उसकी काबिलियत फिक्स हुई थी, ये काबिलियत होगी, आप यहाँ पहुंचोगे, ये काबिलियत होगी। एक कह रहा था वो तो DCM बनेगी, अरे काबिलियत है तो बनेगी, DCM क्या बनेगी, वो तो DRM भी बनेगी, क्योंकि उसने
आपने एक पॉलिसी बनाई, ये मेडल लाओगे तो आपको ये मिलेगा। मैं रेलवे से सीनियर स्पोर्ट्स अफसर रिटायर हूँ, बिल्कुल मेरे को पता है पॉलिसी में जो लिखा है उन्होंने वो किया है, तो किसी ने दिया नहीं है। ये भारत सरकार के वो नियम उनकी है कि योग्यता है और डिजर्विंग है उस चीज के लिए, बिल्कुल उसको देना पड़ता। मेरा मतलब उसको देना पड़ता ये सब चीजें, चाहे वो आरएलडी होती, चाहे समाजवादी होती, कोई भी होता, उसको ये देना पड़ता। किसी ने दिया नहीं है, क्योंकि वो पॉलिसी है आपके देश की और वो किसी पार्टी की पॉलिसी नहीं है। पैसा मिला है तो उन्हें पॉलिसी के मिला है, उन्हें जीत बिल्कुल जीता है, किसी ने दिया नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण बात है। रफत फातिमा जी, आपका रुख करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो लगातार, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर ये गंभीर आरोप भी लगाए गए और ये जो धाराएं लगी, इसके आधार पर अब विवेचना होगी आगे क्या कुछ जो सुनवाई होने वाली है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो तो एक बात की बात है। लेकिन अब 2024 भी है आगे, अगर इस मामले को राजनीति से जोड़कर देखा जाए तो क्या कुछ इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रह रहकर आरोप गंभीर थे। यौन शोषण का मामला था, पॉक्सो एक्ट का मामला था, बावजूद इसके ढिलाई बरती जाना। पूर्वांचल में स्थिति बेहद मजबूत है। बीजेपी सांसद की ब्रजभूषण शरण सिंह ने रैलियों के माध्यम से, जनसभा के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन भी किया और एक शिकन नहीं देखने को मिली कि ऐसे आरोपों को लेकर एक शिकन होती है कि हाँ, ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसका खामियाजा आने वाले समय में भुगतना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर क्या कुछ स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? महिलाएं ही इन लोगों को, जिस तरीके से महिलाओं ने ही, आधी आबादी है, इसको हल्के में मत लिया जाए। आधी आबादी अगर वोट दे के आपको सर पे बैठा सकती है तो सर से उतार भी सकती है। तो जिस तरीके से हम एक महिला की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन्नाव से लेके हाथरस से लेके सारी महिलाओं की बात करें। जहां जाए इन्होंने जिस तरीके से जो आपने देखोगे किस तरीके से, मतलब उनको आप न्याय तो दूर की बात है, जो प्रक्रिया रही है पुलिस की, जो वहां के जो है एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया रही है, वो बेहद जो है चिंताजनक और भयावह स्थिति है। बेटियों के साथ ये रवैया, ये किसी भी देश में जब आप नैतिक मूल्यों और भारतीय संस्कृति की दुहाई देते रहते हैं, वहां पे नैतिक मूल्यों का किस तरीके से हास हो रहा है, जिस तरीके से भारतीय संस्कृति का तार तार करा जा रहा है, तो ये बता रहा है कि महिलाओं के साथ आपका क्या सोच है। ये सोच बता रही है कि आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, महिला सम्मान, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और बेटियों को पढ़ाएंगे क्या जब बचा ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पे वही आधी आबादी इनको जो है 2024 में किस तरीके से बाहर करती है, ये आप भी देखेंगी, हम भी देखेंगे। बिल्कुल, आने वाला वक्त ये साफ कर देगा कि क्या कुछ स्थितियां हैं। महिला सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें सामने आती हैं और जब महिला पहलवानों का जिक्र हो, क्योंकि ये महिला खिलाड़ी जो कई मेडल जीत चुकी हैं, इसके बाद भी आज अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही हैं। तमाम मीटिंग के बावजूद भी अभी भी उन्हें इंसाफ नहीं मिला है और उम्मीद और सवाल इस बात का कि क्या अब इंसाफ मिलेगा। अवधेश यादव जी, आपके पास आएंगे। अगर न्याय की बात करें तो क्या अभी भी ये लग रहा है, क्योंकि ये सवाल बार बार जहन में आ रहा है कि ये मामला क्योंकि बहुत लंबा खिंचता हुआ नज़र आ रहा है, कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसमें भी समय लगता है, लेकिन शुरुआत ही इतनी लेट लतीफ़ी के साथ की गई, इतनी ढिलाई के साथ की गई कि अभी भी ये सवाल है कि क्या वाकई मिलेगा न्याय। देखिए, न्याय तो अब न्यायालय पे ही डिपेंड करेगा, क्योंकि जो स्थिति है, बार बार न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद मामला यहाँ तक पहुंचा है। तो अब मामला न्यायालय में है और जो चार्जशीट दाखिल की गई है, अब उस चार्जशीट में जो आरोप लगाए गए होंगे, जो बयान दर्ज होंगे, उसके आधार पर अब न्यायालय से इंसाफ की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार से तो उम्मीद नहीं है। जब इसी समाज में रहने वाले लोग जो मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर जो बेटियों ने देश का मान सम्मान बढ़ाया, उसके एवज में अभी हमारे पहलवान साथी ने बताया कि निश्चित तौर पर सरकारों का एक जो ओलंपिक होता है, एशियाड होता है, जो भी गेम्स होते हैं, तो सरकारें कहती हैं कि ये गोल्ड मेडल लाओगे इतना इनाम होगा यहाँ, तो ये उनका हक होता है, ये कोई उनके ऊपर हमने एहसान नहीं किया है। तमाम आपके बीच में उनके भी बेटी बेटियां होंगे और बहुत उनको गर्व है, तो ले आके एक मेडल दिखवा दे कहीं से, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ले आके दिखा दे, वो स्टेट लेवल का ले आके दिखा दे, और जो पुरस्कार होगा निश्चित तौर पर मिलेगा, वो किसी की भी सरकार होगी मिलेगा। बार बार उसको मेंशन करना यहाँ पर, ये निश्चित तौर पर उनकी जो मानसिकता है ना, वो जो घृणित मानसिकता होती है उसको दर्शाता है। आदि समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन आखिर एक बेटियों ने देखिए, आंदोलन जो होते हैं ना वो सिंबॉलिक होता है। कोई आंदोलन करने जाता है तो ये नहीं कहेगा मैं
तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अपने मेडल्स को प्रभावित कर दूंगा। उसमें हमारे समाज के तमाम संगठन आ गया, उन लोगों ने जाके कहा कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं और आप हमें मेडल दे दो और आपको हम इंसाफ दिलाएंगे। तो उन लोगों ने, ये आंदोलन है, आंदोलन का मतलब जनता को अपनी बात सरकार के कान तक पहुंचाना है। अब उसमें बार बार मैं देख रहा हूँ एक सवाल आता है, इनको नौकरी मिल गई। आपने एहसान नहीं किया और किसी को तो नौकरी नहीं दे दिया आपने। उन बेटियों ने वो करके दिखाया है तब आपने नौकरी दिया है। बिल्कुल। उन बेटियों ने वो करके दिखाया तब ने उनको आपने पुरस्कार दिया है। और उन्होंने अपने खून को जला करके, अपने पसीनों को बहा करके, अपने माँ बाप के पैसे से इतनी मेहनत करी, जो भारत का तिरंगा दुनिया के पटल पर उन्होंने लहराया है। आज आप उसको अपमानित कर रहे हो। आप बार बार पैसे की बात ला करके अपमानित करते हैं। बिल्कुल। कितने लोग पैसे ले लेके भाग गए, हिंदुस्तान के विदेशों में जाके रह रहे, उसकी बात नहीं करते हो आप। आज बेटियों को 8 करोड़ आपने बार बार आप मेंशन कर रहे हो, 8 करोड़ जैसे लग रहा आपने अपनी जेब से, या हरियाणा सरकार ने अपनी जेब से, या भारत सरकार ने अपनी जेब से दे दिया। अरे उनका हक था, 8 करोड़ उनको मिला, उनका तो हक और बनता, उनको मिलना चाहिए। लेकिन उस पैसे के बदले में उनकी इज्जत और मान सम्मान नहीं खरीदा जा सकता है। वो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, ना कि अपने पैसे और बाकी की लड़ाई लड़ रही है। ठीक बात। और इसे राजनीतिक चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। कोई राजनीतिक दल इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे में ढालने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ उन बेटियों के सम्मान में लोग खड़े होने का काम किया। किसी राजनीतिक दल ने अपना आंदोलन का मुद्दा इसको नहीं बनाया। उन बेटियों के साथ खड़े होकर के उनकी आवाज को और बुलंदी से उठाने का काम लोगों ने किया, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। आखिर हम करेंगे क्या? उनकी आवाज में आवाज उठाना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। हम विपक्ष में बैठे हैं और हम अपनी आवाज, चाहे इस पे कोई कहे कुछ भी राजनीति हो रही हो, हम अपनी आवाज बेटियों के हक के लिए उठाते रहेंगे। और भी जो समाज में जो बिल्कुल, हम भी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। हमारा जो काम है वो हम बखूबी कर रहे हैं। विपक्ष का जो काम है विपक्ष को बखूबी करना चाहिए और कर भी रहा है। अच्छा है, मुद्दा उठाना बनता है, लेकिन इस मुद्दे का रिजल्ट क्या निकल कर सामने आएगा, इस बात पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हमारे साथ आरएलडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अंकुर सक्सेना जी। अगर देखा जाए तो क्या वाकई सरकार की मंशा को लेकर इस पूरे मामले में आप क्या कहेंगे? सरकार की मंशा तो आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उस पर तो कोई टिप्पणी, चिराग तले अंधेरा तो होता नहीं है, होता ही होता है। तो इसलिए सरकार की मंशा जो है उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना आवश्यक नहीं है। सरकार की मंशा में अगर जरा सी भी उनकी साफ मंशा होती तो आज जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी इतना ऊंचों पर ताव देकर बाहर ठहर रहे हैं और उनको माननीय न्यायालय से जमानत भी मिल गई है, मुझे नहीं लगता कि आम जनमानस के बीच इस तरीके से खड़े होकर और विभिन्न माइक आईडियों पर अपना स्टेटमेंट दे रहे हो। रहा सवाल राजनीतिक दलों का, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, राजनीतिक दल जो होते हैं ना, अगर विपक्षी दल राजनीति नहीं करेंगे या जनता की आवाज नहीं बनेंगे तो सत्तारूढ़ दल जो है वो निरंकुश हो जाएगा। विपक्ष का मजबूत होना, मुझे लगता है मीडिया से बेहतर ये कोई समझता नहीं है कि विपक्ष का मजबूती के साथ सामने आना कितना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो विपक्ष, जो वही बात मैंने आपसे कहा कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा या जनता की आवाज नहीं बनेगा तो सत्तारूढ़ दल निरंकुश हो जाएगा। हम लोगों ने जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, हर मुद्दे पे, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन मुद्दा हो, चाहे टुकनिया में जो कांड हुआ हो, या इसी तरीके से जो और भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर, चाहे हमारी बहनों का मुद्दा हो, पहलवान वाली बहनों का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर जब विपक्ष सक्रिय हुआ तभी ये सम्मानित चैनलों में स्थान भी पा पाया और तभी उन बेटियों के साथ में भी कुछ अंश तक न्याय हो पाया। और पुलिस को दबाववश कह लीजिए, चाहे प्रेमवश कह लीजिए, या कह लीजिए कि नैतिकता का कुछ भान हुआ कि उनको भी स्टेप लेना पड़ा। अभी एक दर्शक जुड़े थे अंकुर जी, उनका कहना था कि बीजेपी के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह का जुड़ना, यानी कि बीजेपी को इनके नाम से हटा देना चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी की छवि खराब हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नैतिकता का भान तो उस सम्मानित दर्शक को था जिसने ये टिप्पणी की है। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष तो नैतिकता का भान ही नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी को तो त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूरी है। आप जानती हैं, जब टिकनिया कांड हुआ था और उसमें गृह राज्य मंत्री का देश के नाम आया कि उनके बेटे साहबजादे इंक्लूड हैं उस कार्रवाई में, उनने आज तक उनको नहीं हटाया। इसी तरीके से आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की आप मजबूरी कह लीजिए, कमियां कह लीजिए, या उनकी राजनीतिक सोच कह लीजिए, कि जब उनके किसी कैंडिडेट के ऊपर किसी भी तरीके का बवाल होता है या वो किसी तरीके का आरोप लगता है तो वो उसका बचाव इस तरीके से करते हैं कि लंबा मामले को खिंचने दो, हम तो खामोशी से बैठे हुए हैं और जब मामला लंबा खिंचता चला जाएगा बाद में हम
देखेंगे अगर आवश्यकता महसूस होगी, और अगर वो हमारे लिए वोटों के रूप में कन्वर्ट कर सकता है, जनता के मतों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट कर सकता है, तो वो हमारे लिए यूजफुल रहेगा। नहीं तो वो जैसे माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी के साथ, माननीय जसवंत सिंह जी के साथ उनने जो कृत्य किया है, अगर वो वोटों को वोट नहीं करा पाएंगे या उनकी एज ज्यादा ढल जाएगी तो उनको संरक्षक मंडल में बैठा देंगे या उनको इस तरीके से व्यवहार करेंगे। राजनीति में केवल समाप्त पर्याय होता है। तो बिल्कुल। अंकुश जी वापस लौटते हैं, एक दर्शक गुरुग्राम से जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। अजय जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका अजय जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, ये केस तो अब सुप्रीम कोर्ट में है ना जी। जी। और इसमें तो राजनीति अब होनी नहीं चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस है। और ये तो आपको पता ही है, मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था, लड़कों पे गलतियां हो जाती हैं, बोला था ना जी मुलायम सिंह ने, लड़कों पे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन तो इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, मुझे लगता है। अगर हम बैक में जाएंगे, हम पिछला इतिहास उठाएंगे तो कमियां सभी में है, इसलिए हम इसे राजनीति, इस मुद्दे को लेकर राजनीति नहीं करना चाहते। पीछे बोल रहे हैं जब ये कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है, राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, अब आगे रेगुलर बेल में सुनवाई होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। फिलहाल फौरी राहत ब्रजभूषण शरण सिंह को दे दी गई है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि किस तरीके से इस मामले को लेकर ढिलाई बरती गई और सरकार की मंशा पर भी सवाल किए जा रहे हैं क्योंकि बचाने की भी कोशिश की जा रही है, ऐसा मानना है विपक्षी दलों का। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राय साझा करने के लिए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही कि फौरी राहत मिल गई है, अब आगे जो सुनवाई होगी रेगुलर बेल के आधार पर, तो क्या कुछ डिसीजन निकल कर सामने आएगा ये देखना होगा। क्या वाकई बचाने की एक कवायद की जा रही है, लेकिन जिस तरीके के गंभीर आरोप और जो धाराएं लगाई गई हैं उसके आधार पर अगर होगा तो कोर्ट का डिसीजन यही होगा कि हो सकता है ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ जाए। जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।